हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार शिक्षक बहाली के विषय में चर्चा करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपनी राय भी दें। जब तक जैसा कि हम जानते हैं सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है और इस समय कई सारी नई नई मांगें भी आ रही है। इसमें कुछ कड़वी सच्चाई भी है। तो अगर हम एक एक करके बिंदुओं को समझें तो सबसे पहला, जैसा कि सेकंड काउंसलिंग तक में जितने अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, अब वो ज़्यादातर मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अब नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। हालांकि चूँकि अब आगे के काउंसलिंग में उनकी कोई रुचि नहीं है, चूँकि उनका काम हो चुका है, तो उनकी मांग जायज़ भी है, ताकि चूँकि अगर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो सरकार पर आगे के लिए दबाव भी अच्छे से रहेगा। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष भी देखना होगा, चूँकि पूर्व शिक्षा निदेशक ने पहले ही कह दिया था कि जब तक पूरी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है छठे चरण की, तब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। तो अब इसमें यह देखना है कि आगे सरकार का क्या फ़ैसला होता है। वहीं इसमें कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि तीसरे चरण में दिसंबर और जनवरी वालों को मौका दिया जाए, जो कि संभव बिल्कुल भी इसमें नहीं लग रहा है। और हाँ, तो हमारा मेन फोकस इसमें होना चाहिए कि जल्द से जल्द हम आगे की प्रक्रिया को कैसे तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि सब मांग अपनी अपनी करे। कोई तो कह रहे हैं कि सीधे इस प्रक्रिया को रद्द करके ऑनलाइन फिर से की जाए, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है और ये कभी हो भी नहीं सकता। ये सभी भली भांति जानते हैं। तो अगर हम एक एक बिंदुओं पर चर्चा करें कि आखिर इस समय हमारी मांगें क्या होनी चाहिए, तो अगर हम सबसे पहले देखें, चूँकि ये थर्ड काउंसलिंग होगा, शायद आगे फोर्थ भी हो या कितने चरण में होगी वो तो बात की बात है। लेकिन अगर अधिक से अधिक चरण होगा तो अधिक से अधिक कम मेरिट वाले विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह वो काउंसलिंग करा सकते हैं। हाँ, तो हमारी मेन जो मांग होनी चाहिए वो ये कि प्रक्रिया तेज़ हो। जैसे अब सेकंड काउंसलिंग हुआ तो अगस्त में ही थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया करवा ली जाए, और आगे अगर हो तो वो जल्द से जल्द ये प्रक्रिया को जितनी, ना कि हमें तुरंत अभी ये फाइनल कि हाँ चयन हो गया अभ्यर्थी को यह कहना चाहिए कि नियुक्ति पत्र मिल जाए। सबसे पहले कि पूरी प्रक्रिया तेज़ी के साथ समाप्त हो, क्योंकि अगर छठे चरण की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो नियुक्ति पत्र आसानी से सबको मिल सकता है और सब इसके लिए एक साथ योगदान भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अब उनकी काउंसलिंग हो चुकी है तो जाहिर सी बात है सबको रोज़गार चाहिए, तो वो सोच रहे हैं कि हमारा कम से कम नियुक्ति पत्र अगर मिल जाए तो ये पक्का हो जाए। और यह मांग सही भी है, लेकिन आगे वो देखा जाएगा कि सरकार क्या कहती है। अगर हम दूसरी बात इसमें देखें तो मेन हमारा फोकस अभी होना चाहिए कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग कैसे जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि अगर तीसरी शुरू होगी फिर उसी तरह से अगर आगे की काउंसलिंग भी अगर होती है तो वो भी तेज़ गति से पूरी हो सकती है, और इससे कम मेरिट वाले जिनका 60 से कम है उनकी भी पूरी संभावना होगी कि इसी छठे चरण में उनका नियोजन संभव होगा। और साथ ही साथ हमें यह भी मांग करनी चाहिए कि 7वें चरण के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर दी जाए, और 7वें चरण के लिए मांग हमें जारी रखनी होगी, ताकि आगे आने वाले विद्यार्थियों को भी यह मौका मिल सके। और यह अगर नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाता है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि जब तक छठे चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक 7वें चरण की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। और इसमें चूँकि अब बीच प्रक्रिया में छठे और दिसंबर और जनवरी वालों को मौका देना मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, क्योंकि इसके लिए फिर से पूरी प्रक्रिया की जाएगी। तो सबसे पहला और सभी का एक ही मांग होना चाहिए कि छठे चरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द, कम से कम दिसंबर से जनवरी तक इस चीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाए, सबको नियुक्ति पत्र मिल जाए, ताकि 7वें चरण के लिए भी रास्ता आसानी से खुल जाए। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके।